हैं, ठीक है, और अगर दिमाग ना लगे ना तो फिर पानी में डूब के मर जाना। एक थप्पड़ लगा रहा है। Excuse me, थप्पड़ नहीं? आपने। हाँ, गुड, डर के रहना मुझसे। जब हम लोगों ने अपने अपने पार्टनर सेलेक्ट कर लिए तो उसके बाद वकार ज़का की एंट्री हुई। वकार ज़का की जब एंट्री होती है तो तमाम लोग कांपना शुरू कर देते, चाहे कितनी गर्मी क्यों ना हो, उनको सर्दी लगना शुरू हो जाती है। वकार्स डैन में आपकी पहली रात ख़त्म हो चुकी है, आराम से आप लोग उठे हैं, नाश्ता वाश्ता सब ने ठीक तरह से कर लिया है, नींदें अपनी पूरी कर ली हैं। सुबह मैंने एक पैगाम भेजा था, किसके पास है? मेरे को। नौमान पाशा जी। क्या पैगाम है? इसमें लिखा है कि आप सारे कंटेस्टेंट एक दूसरे के साथ दो दो की टीम बना लो, लेकिन लड़कियां लड़कों के साथ होंगी। मतलब लड़कियां लड़कियों के साथ नहीं हो सकती, तो टीम ऐसी बनी है कि आपके साथ एक एक लड़का है, एक एक लड़की है, सबने सोच समझ के टीम बनाई है। मैं स्ट्रेसबाज नहीं हूँ अपने पार्टनर से, मतलब कि मैं उसके साथ नहीं बनाना चाहता। तो नस्वार वाले ने उनसे कहा कि मैं इसको अपना पार्टनर बनाने पर कुछ खुश नहीं, ये टफ लड़की नहीं लगती। मुझे डेयरिंग नहीं दे रही, क्योंकि मैं सिटी जून में भी हार गया था लड़की की वजह से, और मैं इस तरह किसी की वजह से हारना पसंद। आपके साथ कोई और ग्रुप बनाना चाहती है? किसी ने नहीं बनाया, सिर्फ तो ये। फिर क्या किया जाए? बाहर हो जाए शो से आप। कुलसूम तो नहीं होगी बाहर, क्योंकि उसने कहा कि आपके साथ ग्रुप बनाएगी। मैंने तो नहीं कहा था कि ये लोग इस तरह ग्रुप बनाए। जी उज़ैर, ये बीनिश मेरे पास आई थी जब टीम बनाने का नुमान ने पढ़ा था, उसके बाद ही बीनिश ने मुझे बोला था, उसी टाइम पे उसने इशारा किया था कि ठीक है तो मैं तुम्हारे साथ टीम बना रही हूँ। मेरे पास आई, उसने बात थोड़ी सी शायद की, वो चली गई। उसके बाद सुहेल उसको ज़बरदस्ती ले गया कि मैं जो ये मेरे साथ टीम पार्टनर है, तो इस वजह से मैंने उससे जबकि बात कर ली थी कि ये मेरी टीम में है, लेकिन सुहेल उसको ले गया। अब वो कंफ्यूज है कि किसके साथ जाए वो। मैंने बोला वकार भाई अब बीनिश से पूछे कि किसने इसको फोर्स किया है। जी बीनिश, आप पार्टनर किसकी हैं बस ये बता दें। सुहेल की। खत्म हो गई बात। जबरदस्ती किस बात की? बीनिश बोलती है कि मैंने उसको कहा था लेकिन वो इनकार कर गया, इसलिए मेरी और सुहेल की आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई है टीम बनाने के लिए। सुहेल ने उसको जबरदस्ती जाके भाई मैंने जबरदस्ती नहीं की। आप उससे यार आप झूठ बोल रहे हो यार, तुम गए थे उसके पास। भाई क्लियर आपके सामने उसने ये कहा है, मैंने उससे कोई जबरदस्ती नहीं की। उसने खुद मुझे कहा कि हम दोनों आपस में। यार आप झूठ बोल रहे हो। उज़ैर उसको बात तो करने दो। वकार भाई वो कह रहा है जी कि इशारा किया, इशारों की बात नहीं है यहाँ पे। वो आई है मेरे पास जब उन्होंने कहा जी कि टीम बनानी है, उसने मुझसे पूछा, मैंने उससे पूछा, वो कहते हैं जी ठीक है हम दोनों आपस में टीम है। अब उज़ार कह रहा है जी कि आपने फोर्स किया उसको। अब सब कोई कंफर्म नहीं, खुद कहा है जी इशारा किया है, कंफर्म तो उसने मुझे किया है। वकार भाई ये झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारे सामने बीनिश क्या कह रही है? वकार भाई उसने बीनिश ने उस वक्त बोला था कि मैं तुम्हारे साथ टीम में हूँ, ठीक है, एक साथ अगर उसको पीछे मिल जाता है पार्टनर तो मैंने तो नहीं बनाया, फिर मैं किसी और को बोलता पार्टनर जो मुझे लगता है कि डेयरिंग है या कोई कुछ कर सकता है मेरे साथ टीम बना के डेयरिंग वो कर अभी सकता मैंने है। आपके सामने पूछा है ना बीनिश से। भाई देखें, ये कोई मलकियत नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है एक दूसरे की आप लोग के। आपने अगर इसको बोल दिया तो ये माइंड चेंज नहीं कर सकते, या आप माइंड चेंज नहीं कर सकते। जी कुलसूम, क्या हुआ? आपने लोगों से बात की थी? मैंने बात की थी, लेकिन मुझे कोई एक्सेप्ट शायद नहीं करना चाह रहा था कि पार्टनर में, और इन लोगों का ख्याल ये है कि मैं डेयरिंग लड़की नहीं हूँ, और एक ऐसी लड़की जो कि आर्मी में जाना चाहती हूँ, क्या वो डेयरिंग नहीं हो सकती? मेरा ये सवाल है, इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं? उनसे पूछें जो नहीं बनाना चाह रहे। आर्मी में भी मैं बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड में जाना चाहती हूँ कि जिस फील्ड में पूरी दुनिया में कोई लड़की नहीं है, और उस फील्ड में एक पाकिस्तान की लड़की जाना चाहती है, तो क्या आप लोगों का ये ख्याल है कि मैं डेयरिंग नहीं हूँ? आंसर माय क्वेश्चंस प्लीज। लेकिन आपने मुझे इस तरह गाइड नहीं किया था कि मैं ये आप अगर शायद मुझे इस तरह कह देते तो शायद मैं मान भी जाता, क्योंकि इस तरह जिस तरह मैंने एक दो को प्रपोज किया था, पता मतलब कि प्रपोज किया था वो क्या होता है? नहीं चले, मुंह से ही निकलती है बात। तो इस तरह मैं उनको समझा रहा था कि मैं ज़्यादा डेयरिंग हुआ, मेरे साथ बना रही, इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। वो सारा कुछ मैंने उनको बता दिया था कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि जीत के आया हूँ। भाई उसके सवाल का जवाब दो। तो सर मैंने उनका यही पूछना था, मतलब कि आप भी ये कह देती कि हाँ मैं इस तरह की डेयरिंग हूँ, ये सारा कुछ मुझ में है, आप समझ गए? शायद मैं मुझ में ये आ जाती कि मैं आपके साथ बना लेता, लेकिन अब तो बन भी गए। आई थिंक
आप लोगों के ख्याल में डेयरिंग वो शख्स है जिसके फेस में आप लोगों को अट्रैक्शन नजर आ रही है, तो वो आपके ख्याल में डेयरिंग है? नहीं, वो बात नहीं है। देखे, आप मेरे ही ग्रुप में थे ना, हम एक ही ग्रुप में थे ना, जब हमें मिला था टास्क, पिछला टास्क जो था जी जी, तो वहाँ मैंने आपको देखा था कि आप पूरी नहीं उतर सकी। चल क्यों नहीं सकी थी? आप लोग जब आप लोगों ने रॉप पैरों में बांधी थी तो उसमें जो आप लोगों ने मिस्टेक की थी वो आपने एक सेम डिस्टेंस चले नहीं वो दिया तो था। ठीक है अपनी जगह है। अब आपने इनको बता दिया, मोबाइल फोन सबके पास है कल रात से। वकार ने बोला मोबाइल है, मैंने बोला दादा कोई सीन। उसने बोला क्रेडिट है, मैंने बोला सब ने बोला नहीं, लड़कियों के मोबाइल में बेसिकली क्रेडिट नहीं होता। वकार ने मोबाइल दे दिए क्रेडिट वाले। आपके डेयर का पहला हिस्सा समझ लें। आपको मैं एक नंबर बता रहा हूं, उसे सेव कर लें। अब होगा ये, जैसे ही मैंने आपसे एक सवाल किया, बात आई सवाल जवाब की, मैंने बोला अब्बे तेरी खैर, भाई मैं तो सीधी सीधी हूँ बच्ची, नकल वाली, बैचलर्स कर रही हूँ दूसरों के आसरे पे, नहीं तो टीचर को दिए पैसे और लगाए फर्रे। एग्जाम्पल है लिविंग ऑन द एज। आपने टाइप किया फौरन, अपना नाम लिखा और इस नंबर पे एसएमएस कर दिया, ये मेरा नंबर है, मेरे पास आपका आंसर आ जाए। मैंने सोचा कि लड़कियों के लिए इतना आसान कंपटीशन, तो हमारे लिए ज़रूर वकार भाई ने कोई मसाले वाला तैयार करके रखा है, तो जो कि जाने ही वाला है। ये आंसर देने के लिए आपके पास 2 मिनट है। कोई लड़की एक दूसरे से पूछती भी नजर आई, ईमान खास तौर पे आप कोई एक्स्ट्रा बात डेयर के दौरान करोगी, मैं बाहर फेंक दूंगा आपको। आप आपस में पार्टनर्स नहीं हैं, आपके पार्टनर्स यहां खड़े हैं। मैं ये सोच ही रही थी तो बात आई, मैंने बोला ये सांड के बच्चे इधर खड़े हुए, मैंने सोचा ये क्या करेंगे इधर खड़े खड़े। इस पूरे डेयर में यानी आपका दिमाग टेस्ट हो रहा होगा। एक बार फिर से मुझे अपने क्लासरूम की स्कूल टाइम की याद आ गई। वकार हमारा टीचर था, वैसे टीचर हमारा बहुत अच्छा था। अगर ऐसे टीचर आना शुरू हो जाए हमारे, तो मैं कहती हूँ बच्चियाँ सारी टॉप करें। वाकई में बच्चियाँ पढ़े। तो अब वकार खड़ा हुआ था और उसने कहा जी क्वेश्चन आंसर हो गए। ओ लेवल्स में मैंने 4 A's लिए हुए हैं, तो इस वजह से मुझे ये था कि यार इस बार A स्टार्स और A's काम कर जाएंगे मेरे। बहुत कॉन्फिडेंटली मैं बैठी हुई थी और मैं लड़कों की तरफ देख के सोच रही थी कि यार अब क्या होगा। लड़के क्या कर रहे होंगे? कोई आइडिया? नोमान, पार्टनर की हेल्प कर सकते हैं। हमें जो मोबाइल दिए गए हैं, हम अपने मोबाइल से अपने पार्टनर्स को जल्दी जल्दी जो आप क्वेश्चन पूछते हैं उनका आंसर भी दे सकते हैं। जी खान साहब, मतलब कि उनके पास जा सकते हैं। तो यहाँ क्यों खड़ा किया? जैसे ये लोग यहाँ से आंसर दे रहे होंगे, आप में से यहाँ से कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। किसी ने इशारा भी किया, वो बाहर। अब मैं आपको आपका डेयर बताऊंगा। अबे यार, मैंने बोला ये तो वाट लग गई लड़कों की। जो ही आप गलत जवाब दोगी उसकी सज़ा आपके पार्टनर को मिलेगी।